तो माता पिता को ध्यान धरे और गुरु को शीश नवाए। दिव्यांशी कैसेट के माध्यम से ये गाथा प्रेम की दर्शाए। हाँ भैया, दिव्यांशी कैसेट के सौजन्य से जो ये हम कहानी लेकर के चल रहे हैं, पति महात्मा नारी बेवफा, किस तरह से एक बेवफा पत्नी ने अपने पति को जान से मारने के बाद में और अपने देवर के साथ में भाग गई। तो आइए गौर करते हैं दिव्यांशी कैसेट तालिग्राम के सौजन्य से, जिसके प्रोपराइटर है नीरज कुमार साक्य। कि सुनो जी गौर से ये बात ना पुरानी है, जो कुछ देखा आंखों से वो कथा दर्शानी है। सुनो जी गौर से ये बात ना पुरानी है, जो कुछ देखा आंखों से वो कथा दर्शानी है। पद चलने नार की हकीकत बताता हूँ, कलयुग का ऐसा किस्सा तुमको मैं दर्शाता हूँ। प्यार के खातिर देखो पति को ठुकराया है, प्यार के जो खातिर देखो पति को ठुकराया है। पति को छोड़ के देवर स्नेह लगाया है, पति को छोड़ के देवर स्नेह लगाया है। ये कलयुग में एक पति को पत्नी जब मार करके देवर के साथ में भाग जाती है, लेकिन दोस्तों मेरी तो समझ में यही बात आई है प्यार के खातिर देखो पति को ठुकराया है, पति को छोड़ के देवर से लगाया है। साथ साथ रहते हरदम आगे अब सुनो तुम, शादी करी लव मैरिज आगे अब सुनो तुम। प्रमाण ये मिला कि एक दूसरे लड़की और लड़का ने लव मैरिज की थी, लेकिन फिर भी अपने पति को छोड़ करके देवर के साथ में चली गई। हुआ ऐसा साथ साथ रहते हरदम आगे अब सुनो तुम, शादी करी लव मैरिज तुमको बताते हम। दुख भरी घटना ये तुमको जो सुनाते हैं, दिव्यांशी कैसेट के माध्यम से हम दर्शाते हैं। दोस्तों, जब
स्त्री धीरे धीरे जब समय बीतता गया है, लेकिन दोस्तों प्रमाण जो हमें मिला वही हमने अपनी कलम से लिखा। अरे सुनो सभी कर ख्याल, कहानी तुम्हें सुनाते हैं, कहानी तुम्हें सुनाते हैं। और पति महात्मा नारी बद चलन की गाथा गाते हैं। लिखो जो बिदना ने लिखो, लिखो जो बिदना ने लिखो, हो बनहार मिटैया नहीं कोई देखो। दोस्तों धीरे धीरे जब कहानी आगे को बढ़ती चली गई, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, गांव में किसान रहता था और कर मजूरी दिन भर घर को शाम को आता था। एक गांव में एक किसान रहता था, सारे दिन मजूरी करता है, शाम को घर को आता है। गांव में किसान रहता है और करे मजूरी दिन भर, शाम को घर को आता है। बड़ा ही घर में खुश रहता है किसान, जितना भी पैसा मजूरी करके लाता है घर का गुजर चलती है। घरों में खुशियत भारी है और करे मजूरी दिन भर, वीरन घर को सवारी है। प्रमाण तो ये मिला है कि किसान के घर में 3 कन्याओं ने जन्म लिया। एक लड़का है, सबसे बड़ी लड़की जब शादी के योग्य होने के लिए जा रही है, हुआ ऐसा नीरज जवानी बिटिया पे छाई, और पति को पास बिठाई के नारी बातें बतलाई रे, जवानी बिटिया पे छाई रे जवानी। जब लड़की शादी के योग्य होने के जा रही है, माँ बाप दिल में विचार कर रहे हैं, दिनेश भैया ऐसा ही नहीं,
लली घर शादी को है आई, लली शादी को है आई, लली शादी को आई। और पद को बात बिताए नारियों बातें बतलाई। लली घर शादी हुई आई और सुंदर लड़का देख के शादी बिटिया की किया। बहुत सुंदर है। पत्नी ने जवाब दिया है अपने पति से कि सियानी लड़की को माँ बाप देखते हैं तो दिल को पाप लगता है, इसलिए हो सके तो कहीं पे एक सुंदर घर भर देखो और लड़की की शादी कर दो। बाप ने मतो विचारो है रे, बाप ने मतो विचारो है। और चिंता दियो निकारित बचन फरमाओ है। किसान ने जवाब दिया है कि आप चिंता न करो, ये बातें हमारे ऊपर छोड़ दो। बाप ने मतो विचारो है, अरे चिंता दियो निकारे तबैयों बचन उचारो है। दोस्तों, जब किसान ने ये सुना है अपनी पति के मुंह से तो जवाब दिया है आप चिंता ना करो, सुबह होने दो, आज हम मजूरी करने के लिए नहीं जाएंगे और लड़की के लिए घर और बर दोनों देख करके आएंगे। मेरे भैया, ये जब सवेरो बहू है और सवेरो जब लला हो और किसान ने झोला उठाओ और लड़का की तलाश में निकल दो, हुआ ऐसा। अरे सुन के बात नारी की, अरे मेरे भैया कोई आगे किसी धलगा किसान ने लला जरा भी देर नहीं करी और आगे की ले चलो है। अरे सोने के बात नारी की, अरे मेरे भैया कोई आगे किसी धलगाई। मन में विचार करो है और सोचत जाए रहो है। अरे सोने के बात बाबा नारी की, अरे कोई आगे किसी धलगाई।
शहर में पहुंच के मेरे भैया कोई देखा तो नजर पास आवी। सारे दिन बेचारा वो किसान घूमत रहो, जाके दरवाजे पे बैठ जाते हैं और तो सब बात बन जाते हैं, लेकिन गरीबी के कारण बाकी बात दहेज पे नहीं बनते हैं, उठ के अकेला बढ़ जाते हैं। अरे सारे दिन घूमाता फिरो यारे मेरे भैया, हाँ सारे दिन घूमाता फिरो यारे मेरे लाला, बाए लड़का मिलो है गंगा माई। मेरे भैया सारे दिन शहर में घूमत रहो, लेकिन बाय कहूँ लड़का जब नाय मिलो है, और जब लड़का नाय मिलो है तो फिर मन में उदास वापस घर को लौट रहो है। और ये ध्यान रखना मेरे प्रिय भक्तों, तो मन में अति जो दुखी है किस्मत पे पछताए, वापस घर में आई गया नारी से कई समझाए। किसान जो है तो घर जब आओ है, पत्नी ने अपने हृदय सम्राट को देखो है तो मन उदास है, बैठा लो और जवाब दो, जब बताओ कौन लड़का मिलो है। किसान ने कही कहा बताएं, घर मिल जाए तो बर नए और बर मिल जाए तो घर नए। मतलब तो ये है, तुम साफ जानती हो हम जैसे गरीब को कहाँ लड़का की कोई नहीं, हमें किसी ने नहीं बैठने दिया, और बैठाला भी इतना दहेज मांगा जो हमारी औकात नहीं है देने की। दोस्तों किसान जो था दूसरे दिन मजूरी करने के लिए चला जाता है, और ये लड़की ने किसान की जो लड़की रहला बा ने अपनी मैया से जवाब दो है, मैया एक बात कहें? बोली हाँ कहो। तो वह लड़की समझाए के बोली है अपनी मैया से। अरे एक दिन लड़की तब मैया से यूं कहने लगी, एक दिन लड़की जो तब मैया से कहने लगी, मानो बात मेरी लड़कियों समझाने लगी, मानो बात मेरी लड़कियों तब कहने लगी। लड़की समझा करके बोली है अपनी माँ से कि हे माँ, एक बात हम कह रहे हैं तुमसे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो लड़की की माँ कहने लगी है अपनी बेटी की बात कौन नहीं सुनेगा। फूफा जी के लड़के हैं, फूफा जी के लड़के हैं, वो सुंदर बड़े दिखते हैं, जान से बढ़ करके वो हमें पसंद करते हैं। लड़की समझा करके बोली है कि माँ, जो घर की बुआ हैं उनके सुपुत्र हैं और देखने में बहुत सुंदर हैं, और इधर उधर क्यों पैसा खर्च करे हो। ऐसा करो तुम वहीं पे बात हमारी चला दो और
कम पैसा लगेगा और शादी भी हो जाएगी। तो माँ कहने लगी है कि बेटी बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तेरा पिता नहीं मानेगा। फूफा जी के लड़के मैया बड़े सुंदर लगते हैं। फूफा जी के लड़के मैया बड़े सुंदर लगते हैं। जान से बढ़कर के वो मुझे पसंद करते हैं। जान से बढ़कर के और लला में बात जब बात की है ना, सुन करके बात अब मैया के होश उड़ गए। सुन गए ऐसी बात तब होश मैया उड़ गए। बाप तेरा जान ले तो जिंदा नहीं छोड़े। बाप तेरा जान ले तो जिंदा नहीं छोड़े। लड़की की माँ लड़की से बोली है कि बेटी हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तेरा बाप जान लेगा तो तू हमें और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए ऐसी बातें ना कहो। लेकिन भैया मन मतिंग माने नहीं, जोले खता न पाए। और जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। सुन के ऐसी बात तब लड़की रोने लगी। सुन कर के बात तब लड़की वहां रोने लगी। दुखी देखी छोटा फिर मैया हंस के कहने लगी। लड़की ने जब ये हाल देखा है कि हमारी माँ हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है तो रोने लगी। रोती हुई लड़की को देखा है तो माँ कहने लगी है बेटी चिंता न करो, तुम्हारे पिता को आने दो तब हम बताएंगे क्या है क्या नहीं। काम करके पति जब घर को वापस आया है। काम करके पति जब घर को वापस आया है। भोजन खिलाया फिर बिस्तर को लगाया है। भोजन खिलाया पति जब काम करके आया, उस स्त्री ने भोजन खिलाया अपने पति को, और भोजन खिलाने के बाद में बिस्तर लगा दिया। पैर दबाती जा रही है और अपने लड़की की बात धीरे धीरे ओपन कर रही है। लड़की की कही बात पति को बताने लगी। लड़की की कही बात पति को बताने लगी। अपने सगे भानज को बिटिया पसंद करने लगी। अपने सगे पत्नी ने जवाब दिया है कि अपने जो सगे भांजे हैं उनको बिटिया पसंद कर रही है, और घर में इतना मतलब धन दौलत नहीं है अमित, तासे कहीं मानो और वहीं पे 60 गांठ पकी करते हो तो अच्छी बात है। लड़की की कई बात पति को बताने लगी। अपने सगे भानज को बिटिया पसंद करने लगी। इतना तो पैसा नहीं, दूसरी जगह शादी करो।
इससे तो बढ़िया सगे भांजे से विवाह करो। पत्नी ने जवाब दिया, अपने पास इतना पैसा नहीं है तो जा से तो बढ़िया यही है कि भांजे के साथ में लली का विवाह तय कर दो। तो पति का कच पत्नी की बात अच्छी लगी तो समझ में कचवाई गई। नारी की बात तब पति फिर मान गया, बहनोई के घर जाए के रिश्ता फिर पक्का किया। लड़की और लड़का की फिर बात धीरे होने लगी, आगे तो काने फिर अब तुम सुनो सही। लड़की और लड़का की फोन पर फिर होने लगी, लड़की और लड़का की हाँ बातें फिर होने लगी। शादी की तारीख पास में आने लगी, शादी की तारीख पास में फिर आने लगी। लेकिन मेरी तो समझ में यही आया है अमित, अरे कर कर कल बना सब नारन की, अरे विद्वान सभी है दिनेश, कहते कहते हम भी थकी है, कहते कहते हम भी थकी है। मेरे भैया, जब किसान ने पत्नी की जब बात सुनी है और बात जब सुनी लला नीरज, भाव ऐसो अब तो शादी जब तय कर दई, सब काम तय भय गए, पियरी चिट्ठी भिजवाई दई और शादी की जब तिथि जब नजदीक आई है, बारात सज के गाड़ी में जब बैठल लगे हैं बराती, हुआ ऐसा तो हंसी खुशी के साथ अरे चली है बारात नगर में आई, और मंडप दो गड़वाए रे बिटिया की करी सगाई। दूल्हा बनाओ गो लड़के, गीत गाए गए, बेटरियां बड़े ही सुंदर सुंदर गीत गाए रही हैं, लड़के सजाए उजाए रहो है। बारात सज के जब आगे को चली है और नगर में जब आई है, बड़ा ही हर्षोल्लास है। आहा, ए हंसी खुशी के साथ चली है बारात, नगर में आई, नगर में आई, नगर में आई। अरे मंडप दो गड़बाई रे के बिटिया की करी सगाई। ए
भैया महल से जुदा सुबह को विदा कहीं करवाई। ए भैया महल से जुदा सुबह को विदा दही करवाई। और माता पिता ने हंसी खुशी से पलकी में दही बैठाई। ऐसा ही नहीं अमित, लई गाड़ी में बैठा दी है तुम सुनियो कथा अंगारी है। रहे आमोद बताई है दिव्यांग कैसे तबीयत दरसाई है। जैसे ही भैया विवाह हो और विवाह होने के बाद में वह लड़की को ससुराल में जब आई है, और जब ससुराल में आई है नारियां जब देखने के लिए आती हैं तो जकाती हैं बाजी बा, इतनी सुंदर पत्नी इनको कहाँ जो नसीब है तो जो ऐसी दुल्हन मिल गई। दोस्तों धीरे धीरे जब समय बीतत गो और जब समय बीतो है जो भी होता है उसके उपरांत महीना जब 6 बीते हैं और 6 महीना जब बीते हुआ ऐसा कि सतयुग त्रेता की बात को बताते हैं। भाभी को देवर माता समझते थे। दोस्तों सतयुग और त्रेता द्वापर में भाभी को देवर माँ का दर्जा दिया करते थे, लेकिन आज कुछ मतलब रेडीमेड जमाना चल रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है सतयुग त्रेता की बात को बताते भाभी को देवर के माता समझते थे। भाभी आज कलयुग की दशा मुझसे कहीं न जाती है। ऊपर से भाभी कहे दिल में छोरी चलती है। ऊपर से भाभी यानी कि आज के जमाने में मतलब जमाना रेडीमेड है वो कहते मतलब ऊपर से भाभी और अंदर ही अंदर मतलब छुरी चल रही है। कहने का मतलब मेरा ये है आज कलयुग की दशा मुझसे कहीं नहीं जाती है। ऊपर से भाभी कहे दिल में छुरी चलती है। देखिए दोस्तों स्त्री की बुद्धि कहां तक हुआ करती है। वो एक लड़की एक दिन अपनी माँ से कहा कि मैं इनके बगैर जी नहीं पाऊंगा, और वो लड़का भी कहता है कि मैं इस लड़की के बगैर नहीं जी पाऊंगा, और लड़की कहती है कि मैं इनके बगैर नहीं जी पाऊंगी। लेकिन आज उसी लड़की की बुद्धि देखो कहां पर पहुंची है।
पति तो बाहर रहता है, लेकिन वो लड़की मंडप के साथ फेरे नारी सब भूल गई, मंडप के साथ फेरे नारी सब भूल गई, अपनों पति छोड़ के देवर के हाथ लग गई, अपनों पति छोड़ के देवर के हाथ लग गई। पति तो परदेश में रहता है वो, लेकिन लड़की का एंटीना घूम गया। नीरज, जरा हमारी बातों पे ध्यान दे। मंडप के साथ फेरे नारी सब भूल गई, नारी को भूल गई, पति को छोड़ के देवर के हाथ लग गई, पति को छोड़ के देवर के हाथ लग गई। पति जब फोन करे बात नहीं करती है, उल्टी सीधी बात करे पति को धमकाती है, जो भी पैसा देवर का माए के घर लाता है, माता पिता छोड़ के अगर परदेश से पति फोन करता है अपनी पत्नी को तो उससे सीधे बात नहीं करती है, उल्टा सीधा बोल करके फोन कट कर देती है। और देवर से, दिनेश, देवर से मतलब घंटन भर बात है, पूरी रात हो जाते, मतलब अमित जो भी पैसा देवर कमाए के घर लाता है, माता पिता छोड़ के भाभी को थमा देता है। एक दिन सारी हकीकत पति जब जान गया, कमरा में बंद करके नारी को समझाया है, शादी करी मुझसे तू उससे क्यों पे मरती है, इतना कह के नारी ने उल्टा सीधा कह दिया। मेरे भैया, जब इस तरह से पति को जब हकीकत मालूम पड़ा है तो लड़की से समझा करके कहा है, तुम क्यों पागल हो, मेरे साथ में तुमने शादी की है और एक लव मैरिज से शादी की है, राजी बाजी से शादी हुई है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन लड़की ने कोई बात नहीं मानी, और जब लड़की ने कोई बात नहीं मानी नीरज, अब तुम जानते हो जब ना मानो जा तो फिर पति ने बार बार समझाओ और ना मानी, फिर वहाँ की गुस्सा आई, फिर ललाए सो भव और नाई पलकी देर लगाई, पति ने पत्नी की कोई बात ना सुनी लला,
मेरे नौजवान साथियों, लड़की की कोई बात नहीं सुनी और बने मार मार के सब देश हो जाए दई और देश हो जाए के कमरा में बंद करके डाल दी। पास पड़ोसन ने जब मैके में खबर पहुंचाई है तो मैके वाले जब आए हैं, लड़की को जब देखो है तो लड़की इतनी माहरी अब्बा के मुंह से जवाब नहीं लेकर रो है। अरे सुन के हैं बातें तबाधिया की मेरे दादा, कोई चले तुरंत घबराएगी। मैके वाले ने जब सुनी के हमारी बिटरिया की मार मार के दशा खराब कर दई और जैसे ही सुनी वैसे ही सब भाट ठाड़े भये ऐसो। अरे सुने के भवन दो धिया की अरे मेरे लाला, कोई चले तुरंत घबराई। लड़की की खबर सुनी तो सब मायके के पक्ष के सब हाथ ठाड़े भय लला। और दशा देख बाबा धिया की अरे मेरे दादा, हाँ दशा देख बाबा धिया की अरे मेरे भैया फिर लाए पे घर खोली बाई। कोई बात नहीं सुनी है, अपने बहनोई से दो चार उल्टी सीधी कही, अपनी बहन से कही और अपनी बिटिया को घर लेवाए लाते हैं। और जब घर लेवाए के लाए, घर लेवाए लाने के बाद में दवा गोली करवाई गई। बिटरिया जब ठीक हो गई, ठीक होने के बाद में 1-2 महीना नहीं 6 महीना तक नहीं भेजा। और जब नहीं भेजा है तो उधर लड़का ने मन में विचार किया कि चलो घूम के आते हैं, अगर पठे दिए तो लेवाए लें और अगर ना पठाओ तो देख ही जाइए। फिर 22 समय पे तो महीना 6 बीत गए, सुनो सभी नर नारी, पति अपनी ससुराल में आयो बुलाए बेनारे। पति जब अपनी पत्नी को बुलाए के लिए ससुराल में आओ, और जब आओ है काऊ ने खटिया तक नहीं डारी, बेचारो ठाड़ो रहो। 5 पड़ोसन ने बैठा लो है, घंटा 2 घंटा बैठे, लेकिन वे बेचारे फिर चले आए। धीरे धीरे प्रमाण तो ये मिला है हमें कि 5 साल बीत गए हैं, लेकिन लड़की ससुराल में नहीं भेजी। अब तो कहानी और आगे मोड़ कर गई, लेकिन वो लड़का पत्नी की गम में धीरे धीरे वो दारू पीने लगा। और जब नशा
शरीर में गम का जब छा जाता है तो उसे कोई छुटा नहीं सकता है। दोस्तों, के पी पी दारू आज कुंवर की हालत बिगड़ गई, कुंवर की हालत बिगड़ गई। और गुर्दा भय खेल कहानी आगे बढ़ गई। दोस्तों, लड़का के साथ में जब पत्नी को नहीं भेजा है और वो देवर यानी कि सगा भाई अपने भाई को मारने के लिए सोचने लगा और वो पत्नी जरा भी तरस नहीं किया अपने पति की तरफ। पी पी दारू आज कुंवर की हालत बिगड़ गई और गुर्दा भय है फेल पास में मैया रोने लगी। दोस्तों, लड़का के जब गुर्दा फेल होने लगे हैं दारू पी पी करके, पास में मैया आकर के रोने लगी है। लला को भर्ती करवाओ रे, लला को भर्ती करवाओ। और हालत देखी डॉक्टर ने तब मैया समझाया। हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, लेकिन डॉक्टर ने जब रिपोर्टें चेक की हैं और रिपोर्टें आई हैं उस लड़का की, तो लड़का की मां को बुलाया और साफ साफ समझा दिया है डॉक्टर ने, इन्हें तुम घर को ले जाइयो और आशा नहीं बच के की सब कोई समझायो। इन्हें तुम घर को ले जाइयो रे, इन्हें तुम घर को। कुमार को घर पे ले आए और माँ की ओरी देख लला में आंसू भर आए। लिखो जो विधना ने देखो, ओए हो बना हर मिटैया नाई कोई देखो। दोस्तों, जब हॉस्पिटल से छुट्टी करवा करके घर मैया लाई है, माँ की ओर देख करके लड़का बोला है, माँ तुम क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। माँ के आंसू भर आए और माँ की ओर देख कुंवर ने बचनों फरमाए। समय मेरो आखिर आयो है, समय मेरो आखिर आयो है और आबे पत्नी पास मेरे भाई बिठाइयो नहीं है।
बड़ा भाई जो था उसे पास में बुलाया है, जवाब दिया है, बेटा चलती बार एक बार तुम अपनी भाभी से और फोन कर दो, हो सके आज आ जाए। छोटो भैया है तो पास में बाको बुलवाया और चलती बिरिया मामा के घर फोन नंबर लगवाया। फोन भाभी ने उठाओ है, फोन भाभी ने उठाओ है और सारो हाल देवर ने भाभी को समझाओ है। छोटे भाई ने जब फोन लगाया है अपने मामा के घर, तो उसकी भाभी ने जब फोन उठाया, फोन पे सारा हाल बताया कि भैया बीमार हैं, भाभी तुम चली आओ। और आखिरी इच्छा भैया की पता नहीं क्या है जो तुमसे, लेकिन दोस्तों फोन करे हुए 4 दिन हो गए, लेकिन वो बेवफा अपने पति की ओर कतई भी तरस नहीं आया। कुमार ने मैया समझाओ और पत्नी आवे, और पत्नी आवे घर पे भगाए तुम बाको है दीजो। कुमार ने मैया बुलवाओ रे, कुमार ने जवाब दिया है कि अगर वो नहीं आ रही है, अगर मेरे मरने के बाद में अगर आए तो लाश के पास में मत बैठने देना माँ। कुमार की जबान रुकने लगी और माँ कह के है बेटा ने फिर दुनिया छोड़ दी। दोस्तों लड़का जो था अपनी माँ के गोद में प्राणों को छोड़ दिया है। मैया ने जैसे ही अपने पुत्र की लाश को देखा, हा क्या हुआ है। कुमार की जबान रुकने लगी और माँ जो कह के बेटा ने फिर दुनिया छोड़ दी। खबर पत्नी को मिल पाई रे, खबर पत्नी को मिल पाई और सुन के खबर जो पति अपने की ऊपर से रोने लगी। जब पति की मरने की खबर जब पहुंची है तो पत्नी और उसके घर वाले सभी लोग जब आए हैं, लेकिन उसके पास में उसकी मां ने नहीं बैठने दिया। पास पड़ोसियों ने जवाब दिया है। खबर घर घर में फैल गई और देवर से करके इसके पति को जिंदा निकल गई। खबरें आगी सी फैल गई। रखी लाश बेटा की नारी जाके बैठ गई और रोवे बैठी सास नारी को तो है बैठाई। अब क्या करबे को आई रे, अब क्या करबे को आई और करी कदर ना जिंदा दे रही अथुआ ढरकाई। दोस्तों सास बोली है कि अब क्या करने आई है।
अरे जिंदा पे तूने अपने पति की कदर नहीं करी, अब यहाँ क्या करने आई है? नर नारी सब कहे गांव में डाइन आई गई, और अपनों पद जो खाए अब जा किसको खावेगी, गांव में डाइन आई गई। लाश ठटरी पे पौड़ाई रे, लाश ठटरी पे पौड़ाई, और लेके सब चल रहे पहुंच गए गंगा पे जाई। लाश को लेकर के गंगा के करीब पे पहुंचे हैं। हुआ ये दोस्तों, बिछुड़ी गई भैयन की जोड़ी, और ले शमशान जाए फूक दई फागुन सी होली। बगिया माँ की उजड़ गई, और काम काज सब छोड़ नार मैके में आई गई। कांटो दिल से निकल गया, और एक कांटो दिल से निकल गया, और देवर भावज को प्रेम भ्रात नस नस में अब छाया। दोस्तों, लड़की जब धीरे धीरे लड़का की होली नहीं हो पाई है अमित, लेकिन देवर और भाभी की रंगरेलियां मनने लगी हैं। कहानी आगे बताते हैं रे, कहानी आगे बताते हैं। और अमित कुमार आज सभा में ढोलक चटका के, समय हंस खेल गुजरता है, और माँ बाप की शर्म ना है, लड़की लड़का करता है। कहानी पूरी सुनाई डाली, कहानी पूरी सुनाई डाली, और ऐसी कुलच्छड़ नारी से हुए घर की अब ख्वारी। दोस्तों, जैसा कुछ मैंने सुना बुजुर्गों से, वही मैंने आपके बीच के समक्ष में ये दर्शाया है। अगर कोई त्रुटि गलती अगर बन गई हो तो हमें अपना पुत्र, अपना भाई समझ करके क्षमा कर देना। ढोलक अमित बजाते हैं, ढोलक अमित बजाते हैं, और सुंदर चेहरा बेटा को ये सभा लहराते हैं। दिनेश कुमार आज सभा में चिमटा बजाई रहे हैं। और सुंदर सूरत भैया की सभा में लहराई रहे।
शैलेंद्र साथ में बैठो है रे के शैलेंद्र साथ में बैठो है। और जगह बे जगह आज मेरे भ्राता मोको ले तो है। नीरज कुमार साखी जी भ्राता आज 61 भरते भाई है। सुंदर रिकॉर्डिंग भ्राता जी ने दिव्यांशी कैसेट में दर्शाई है। आमोद कुमार जी ने आज सभा में तुम्हें तीन कथा दर्शाई है। जैसी सुनी तैसी मैंने अरे तीन कलम चलाई है। मेरा छोटा सा नंगला प्रारी खेड़ा पोस्ट रोहली में लगता है। आमोद कुमार नीरज भ्राता के जिगरी दोस्त का